हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 9.1, यानी कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 का। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो आपकी वर्डिंग्स हैं, लेट्स क्लियर दैट, है ना। आपको एक पॉइंट है ग्राउंड से, यानी ग्राउंड पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, रहता है इतना। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दो दिया हुआ है। एक आपको दिया हुआ है, यानी एक 20 मीटर बिल्डिंग पे एक टावर भी लगा हुआ है। अब क्यों लगा हुआ है, वो तो लगा हुआ रहता है बिल्डिंग्स के ऊपर, तो बस आपको उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना है, ठीक है, कि आपका सोल्यूशन हो जाए, कॉन्सेप्ट भी समझ में आए फिगर बनाने से। ओके, तो ये आपका एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर है, टावर की हाइट हमें पता नहीं है, वही निकालनी है क्वेश्चन में। तो एक चीज़ दी हुई है कि ये जो टावर का बॉटम, यानी टावर का बॉटम तो यही होगा जहाँ से बिल्डिंग के जस्ट ऊपर, यहीं से ना टावर है इतना बड़ा, तो टावर के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और टावर के टॉप से 60 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है कि टावर का हाइट क्या है। तो सिंपली क्या करोगे आप, टावर की हाइट यानी ए बी फाइंड करनी है। तो ई बी कैसे फाइंड होगी, अगर आप ए सी फाइंड कर लो, ए सी में से बी सी माइनस कर देंगे हम लोग, तो आपका ए बी आ जाएगा। या कुछ और वेज भी आप लिख सकते हो, यानी एक क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ एक और अलग तरीके से बना भी सकते हैं, तो तरीके मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहो तो कुछ और भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आप ट्रायंगल बी डी सी में आओ, बी डी सी में हम लोग आए, क्यों आए, डी सी लेने के लिए। मैंने बोला आपको इसमें माइनस कर दो, बट एक और दिक्कत है ना, डी सी भी हमें नहीं दिया हुआ, यानी बेस जो पॉइंट पर, एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहाँ से ये जो टावर, टावर के सॉरी नॉट बिल्डिंग, बिल्डिंग से कितना डिस्टेंस है, तो पहले तो वो फाइंड करना होगा, है ना। तो उसके लिए हम छोटे वाले ट्रायंगल में आएंगे, बी डी सी, बी सी पता है, ये एंगल पता है हमें 45 डिग्री, एंगल में कंफ्यूज नहीं होना। एंगल आपका यहाँ 45 ही है, बिकॉज मैंने इसको अंदर लिखा है, और बाहर वाला पूरा 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको डी सी फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और आपको एंगल 45 दिया हुआ है। परपेंडिकुलर बेस अगेन tan 45 का फॉर्मूला लगेगा, तो डी सी की भी डिस्टेंस आ गई 20। और एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, जब भी यहाँ पर एंगल आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 45 दिया हो, तो ये जो डिस्टेंस है, अगर आप tan यूज़ करोगे तो ये इसके बराबर ही आएगी, बिकॉज 1 है, 1 tan 45 की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो वही आई, है ना। ई डी सी ट्रायंगल में आप आओ, ई डी सी ट्रायंगल में आने के बाद हमें यहाँ पर ई डी सी में फिर हम लोग वही tan 60 डिग्री वाला यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर अपन बेस, बिकॉज हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए आपको भी खुद से समझना होगा एंड ट्राई करना होगा कि कहाँ पर कौन फार्मूलाज यूज़ करें कि हमारा सोल्यूशन आ जाए। ओके, तो आपको बेस मिल गया है, तो आपको ये परपेंडिकुलर में से इतना भी डिस्टेंस पता है, तो हम लोग tan यूज़ करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं। tan 60 डिग्री है, और ये हो जाएगा ए सी अपॉन सी डी। तो ए सी को आप कैसे लिखोगे, ए बी प्लस बी सी, है ना। बी सी की डिस्टेंस पता है 20, ए बी को एज इट इज छोड़ देंगे, ए बी हमारा हाइट ऑफ टावर है। आप चाहो तो ऊपर में लिख भी सकते हो कि ये अपना हाइट ऑफ टावर ए बी हमने माना है। ओके, या आप ये फिगर बनाओगे, यहाँ पर इंडिकेट भी कर सकते हो, ये इतना बिल्डिंग है और ये इतना टावर है। ओके, सो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद आपकी ए बी की डिस्टेंस ये आ जाएगी, सिंपल। तो ये और इजी प्रोसेस था, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इसमें आपको जस्ट बेस फाइंड करना था, देन उसी बेस की हेल्प से आप बड़े वाले ट्रायंगल में जाकर ए बी को फाइंड कर सकते हो। तो वो आ गया आपकी डिस्टेंस। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। वही आपका हाइट ऑफ द टावर आ गया, टावर बिल्डिंग के ऊपर है, आप चाहो तो इंडिकेट करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कहाँ तक टावर है, कहाँ तक बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, इसलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन पहले पढ़ लो, उसके बाद डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक स्टैचू है, पेडेस्टल यानी सीढ़ी भी आप बोल सकते हो, जिसको इजी लैंग्वेज में आप समझना चाहो, तो कोई भी स्टैचू रहती है, कोई भी मूर्ति, तो वो किसी, उसका बेस कुछ रहता है ना, सीढ़ी एंड ऑल टाइप का कुछ, है ना। तो पेडेस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर स्टैचू है, और जो स्टैचू के बॉटम से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री, और स्टैचू के टॉप से, स्टैचू तो यहाँ है, तो स्टैचू के टॉप से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, कोई एक है पॉइंट ग्राउंड पे। तो आपने इसको ट्रायंगल का नेम दे दिया। अब आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल यानी बी डी, यानी इसलिए मैंने बोला इंडिकेट करोगे तो आपको भी अच्छे समझ में आएगा कहाँ पर क्या है और कैसे फाइंड करना है, ठीक है। सिंपली tan वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, तो उसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो। इस वाले ट्रायंगल में आओ,
वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। बेस पता नहीं है हमें, तो पहले बेस फाइंड करना है। तो 45 है, तो हमने एक यहाँ पर इसको आप और भी तरीके से बना सकते हो, बट ये 45 है तो बी डी बराबर सी डी, एक हमें टर्म मिल गया, एक रिलेशन मिल गया, ठीक है ना। बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, ए डी अपन सी डी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है बस। अब सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर रहेगा। हाँ जी, एरर्स होते हैं, उसको ऐसे क्रॉस कर दो, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा ही क्रॉस हो गया। तो एरर्स होते हैं सबसे, मुझसे भी होते हैं, बट वी आर ट्राइंग फॉर प्रैक्टिसिंग आवर बेस्ट, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपका हाइट ऑफ द पेडिस्टल आ जाएगा ना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।